कभी भी ऐसे लोगों से उम्मीद मत रखिएगा जो आपको तंज करते हों, जो आपकी मोहब्बतें आप ही के मुँह पे मार कर ये कहें कि मैं तो तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मैं सिंसियर हूँ, लेकिन तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं हैं, तुम मेरे साथ सही नहीं चलना चाहते। ऐसे लोग सरासर आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे होते हैं, डिप्रेशन का शिकार आप हो रहे होते हैं और ऐसे लोग कभी भी मुखलिस नहीं होते, वो कभी भी आपको छोड़कर जा सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो परेशानियाँ होती हैं ना, ये फ़िक्री लम्हे, ये कमज़ोरियाँ, ये दरहकीकत कुदरत का एक निज़ाम है। ये कुदरत की तरफ से भेजी गई होती हैं, जो हमें निखारती हैं, जो हमें बताती हैं कि हमें वहाँ से निकलना कैसे है। लेकिन हम फिर क्या होता है, हमें लग रहा होता है कि वो हमसे दूर जा रहा है। हमें वो तकलीफ़ जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन हम उससे और ज़्यादा करीब होते हैं, उससे और उम्मीदें जोड़ते हैं। चाहे वो आपके कितने ही करीब क्यों ना हों, उदासी के लम्हे और कमज़ोरियाँ जो होती हैं ना, ये आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने आती हैं। आपको उन मुश्किलात से निकालने आती हैं ताकि आप एक रास्ता ढूँढें। जब आप पे मुश्किल टाइम हो ना, तब ज़्यादा कोशिश किया करें कि ऐसे लोगों के पास बैठें जो मुखलिस हों, मशवरा उनसे लें जो ठहराव और गहराई रखते हों, जो दानिशमंद हों, जो परवाह करनी जानते हों, जो आपकी इस्लाह करने के लिए आप ही की खामियों का जो है वो आपको सामने एक दरवाज़ा दिखाएँ, एक शीशा दिखाएँ, आप ही की खामियाँ आपको बताते हों। ऐसे लोग अगर आपके साथ होंगे ना, फिर आप ये मुश्किल टाइम से निकल आएँगे। फिर आप खुद पे तवज्जो देंगे। फिर आप उसके पीछे नहीं भागेंगे जो आपको लग रहा है कि जो आपका है, लेकिन वो नहीं है आपका, वो एक आज़माइश है। वो आपके लिए एक गहरा कुआँ है, जिसमें आप खुद गिरने जा रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में हर इंसान को एक ख़ास कुर्सी दें, उसको उस कुर्सी पे बिठाकर उसके सामने झुकें, इज़्ज़त दें, उसको अहमियत दें और फिर मुशाहिदा करें कि क्या वो इस इज़्ज़त के काबिल है? क्या उसका तवाज़ुन जो है वो खोने तो नहीं लगा? लेकिन फिर भी उसको उस कुर्सी से उठाएँ मत, बल्कि उसको उसी कुर्सी पे बैठे रहने दें और अपनी जगह वहाँ से जो है वो चेंज कर लें। खुद को वहाँ से हटा दें, हिजरत कर लें वहाँ से, उसको वहीं पे रहने दें ताकि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि आपने उसको इतनी इज़्ज़त देकर वहाँ से क्यों आप साइड पे हो गए। लेकिन इसका सिर्फ़ आपको खुद पता होना चाहिए कि वो बंदा जो है अगर वो तवाज़ुन खो रहा है, अगर वो आपके साथ खेलना चाह रहा है, उसको वहीं पे बैठा रहने दें, बस खुद वहाँ से आप हट जाएँ, साइड पे हो जाएँ ताकि वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाए। वो खुद पूछे आपसे कि ऐसी क्या वजह बनी? लेकिन कंडीशन क्या है? आप उसको देख रहे हों, आप उसका मुशाहदा कर रहे हों, क्या वो आपको रिटर्न में वो इज़्ज़त दे रहा है, जो इज़्ज़त आपने दी, जो अहमियत आप दे रहे हैं, क्या वो उसके काबिल है? वहाँ से वो मूव तो नहीं कर रहा? देखें, जब 2 इंसानों को आपस में मसले होते हैं ना, तो 1-2 शिकायतें होती हैं, तो फिर ये कोई ख़तरे की बात नहीं है, वो सॉल्यूशन निकल आता है उस चीज़ का, आप मिलकर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब शिकायतों के ढेर बन जाए ना, तो फिर बहुत बड़ा मसला बन जाता है। फिर आप उसको सुलझा नहीं सकते, बल्कि आप उसमें उलझते हैं और उलझते-उलझते आप खुद को गँवा बैठते हैं। मुझको मिला भी